भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका दमोह के पार्षद गणों की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस शासित नगर पालिका दमोह द्वारा दमोह में पशुपत केंद्र खोलने के संबंध में प्रस्ताव पर विस्तृत जानकारी दी गई। नेता प्रतिपक्ष विजय जैन ने कहा कि 25 फरवरी 2025 को नगर पालिका परिषद का जो सम्मेलन बुलाया गया वह नगर पालिका उपाध्यक्ष सुषमा विक्रम सह के लेटर हेड पर जो सम्मेलन बुलाने की मांग की गई थी, परंतु सम्मेलन में उपाध्यक्ष के द्वारा दिए गए सुझाव और बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया। केवल अध्यक्ष के द्वारा सम्मिलित बिंदु ही रखे गए। इससे स्पष्ट होता है कि नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली तानाशाह है। इन्होंने सम्मेलन के बिंदु क्रमांक 7 में केवल पशुपत केंद्र के संबंध में सूचना की जानकारी बताई गई, कोई अधिक जानकारी नहीं दी गई। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस शासित नगर पालिका और अध्यक्ष पशुपत के पक्ष में ही थे, जनता को गुमराह करने के लिए विरोध की बात कर रहे हैं। इनकी यह पूर्व नियोजित योजना के तहत अधिनियम की धारा 61 के तहत कोरम पूरा कर अपने प्रस्ताव पारित करना चाहते थे। मेरे द्वारा रजिस्टर छीना गया। रजिस्टर इसलिए छीना गया था क्योंकि जब आप परिषद नियमित नहीं चल रही तो आधे घंटे के बाद में हमें उस पर मेंशन कराना था रजिस्टर पर कि ये बैठक आज किस कारण से शुरू हुई और आगामी जो भी बैठक होगी उसमें सभी सदस्यों को सूचना करके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इनके द्वारा रजिस्टर नहीं दिया। सीएमओ से बोला कि आप रजिस्टर दिलाइए, तो उन्होंने बोला कि आप रजिस्टर उठा लाइए और उस पर लिखवा दीजिए, मैं लिखने को तैयार। मैं गया वहाँ, जो भी हुआ सभी ने देखा। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदया रजिस्टर लेकर चली गई। धारा 61 के तहत इन्हें एक पत्र दिया। नगर पालिका की धारा नगर पालिका अधिनियम 1961 की कामकाजी एवं संचालन के तहत एक धारा है 61, उसके तहत ये चाहते थे कोरम ना हो। उसमें सीधा सीधा ये है कि आप अगर 4 पार्षद भी इनके पक्ष में कोई हस्ताक्षर कर देंगे उस बैठक में, जरूरी नहीं कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, केवल 4 पार्षद अगर वहाँ सिग्नेचर कर देंगे तो इनके सारे एजेंडे पारित हो जाएंगे। और ये यही करना चाहते थे और कुछ करना नहीं चाहते थे। इससे साफ साफ होता है कि आप क्या करना चाहते क्या नहीं। अभी 25/8/23 से 23/9/24 तक 5 परिषद की बैठक है जिन पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। नियमबद्ध क्या है कि आपको 7 दिवस में सचिव के सामने प्रस्तुत करना और हस्ताक्षर कराना है। इनने आज तक नहीं कराया तो आपके प्रस्ताव इनवैलिड वैसे ही है। परिषद में आपके हस्ताक्षर नहीं है सचिव के तो इनवैलिड है। कैसे आप इन प्रस्ताव पे अमल कर रहे हैं, कैसे इनको पारित मान रहे हैं, आप अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। कर्मचारियों का मुद्दा है, आप 200-250 कर्मचारी निकालने की बात कर रहे हैं। आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो उन्हें निकालने का अधिकार आपको है ही नहीं। जब इन सब बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, एक भी बिंदु इन्हें नहीं लिया, अपने मनमाफी प्रस्ताव डाल दिए। साथ में स्लॉटर हाउस का डाल दिया और उसमें भी आपने लिख दिया कि सूचनार्थ। क्या सूचना दिया आपने, आप बताइए ना। संक्षेपिका आपने जारी की 27 तारीख को, 1 घंटे पहले हम लोग को संक्षेपिका मिली, जो आप फेसबुक पर डाल रहे हैं या कहीं डाल रहे हैं सोशल मीडिया बता रहे हैं कि हम लोग ये नहीं चाहते। तो आपका उद्देश्य क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक क्वेश्चन आपसे जी, कितने साल हो गए हैं नगर पालिका जी, विकास कार्य पूरे शहर में ठप पड़े हुए जी, विकास कार्य पूरे ठप पड़े हुए हैं जी, और कोई भी पार्षद अगर जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। जी। इसको लेके क्या कर रहे हैं आप? इसको लेके हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन चालू करेंगे। आपने ये बताया कि 4 पार्षद हस्ताक्षर कर देते तो प्रस्ताव पारित धारा 61 के तहत ये प्रावधान है। करा ले जाते। जी, ऐसी स्थिति में आप लोगों को बहुमत में रह करके उसका विरोध करना चाहिए था। विरोध किया ना भाई, रजिस्टर पे लिखने कहाँ दिया, आप सुन कहाँ रहे। रजिस्टर पे लिख लेते हम लोग तो सभी सदस्यों को बुलाना पड़ता, ये नियमबद्ध हो जाता। लेकिन उनने धारा 61 के तहत अपना पत्र दे दिया अध्यक्ष महोदय ने, रजिस्टर पे लिखने नहीं दिया। रजिस्टर पे हम लोग यही लिखवाते कि आज की बैठक निम्न कारणों से स्थगित की जाती है, अगली बैठक जब बुलाई जाएगी उसमें सभी सम्मानित सदस्यों को सूचना देकर सबकी राय रखी जाएगी। लेकिन इनने सिर्फ धारा 61 के तहत अपना जो भी पूरा करना था उसको रख लिया और रजिस्टर लेकर वो चली नहीं। विजय भाई, अध्यक्ष ने अभी ये बताया कि हमने जो प्रस्ताव रखे थे जी, उनमें से एक प्रस्ताव पर सहमति और असहमति की बात हो गई, लेकिन भाजपा के पार्षदों ने हमारी बात नहीं सुनी जी, क्योंकि हम भी यही चाहते कि स्लॉटर हाउस ना खोले। जी। उस पे आप बताइए। स्लॉटर हाउस अगर आप नहीं चाहते तो आपके द्वारा रिव्यू पिटीशन मैंने कहना था कि परिषद के जो प्रस्ताव रखे गए थे एक ही प्रस्ताव पे चर्चा होगी। इसमें ओपी भाई हमने पहले भी ये बात करी थी कि अगर नगर पालिका बहुत ईमानदार है इसको लेके, कांग्रेस शासित नगर पालिका,
एक तो मैं पहले ये कि वो अब इस मत में कि वो स्लाटर हाउस खोलने के विरोध में है, तो ये तमाम हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विजय है कि उनने प्रेशर इतना बना लिया था कि उनको अपना पहले कुछ और मत हो सकता था, बाद में वो मत बदलना पड़ा, वो उसके विरोध में आ गए। एंड सेकेंड कि अगर वो स्लाटर हाउस के विषय में बहुत गंभीर है, तो मैंने बोला कि एक विषय को लेकर परिषद बुला लीजिए आप, खाली एक एजेंडे को लेके कि दमोह में स्लाटर हाउस पशु वध केंद्र नहीं खोलने देंगे। इस पर 39 के 39 पार्षद सहमत हैं, तो दस्तखत करा लीजिए और आप वहीं पर परिषद समाप्त कर दीजिए। अगली परिषद जो दमोह के विकास से संबंध में जुड़नी है, तो उसको फिर सारे पार्षदों के साथ बैठकर एजेंडा तैयार करिए और फिर परिषद की बैठक करिए, लेकिन ऐसा कुछ करिए।